जय श्री कृष्णा। आज की एकादशी का नाम है आमलकी एकादशी और आप सभी लोग आमला एकादशी की कथा का आनंद लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि मुझ पर आप प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमलकी एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आपसे एक पौराणिक कथा मैं कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक नगर जो वैदिक नामक है, उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। वहाँ पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा उस नगर में राज्य करता था। वह विद्वान था तथा धार्मिक था। उस राज्य में दरिद्र तथा कंजूस कोई भी नहीं था। उस नगर के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के प्रत्येक निवासी वृद्ध से भी बालक तक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया और अपनी प्रजा के साथ राजा मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूपा हो। ब्रह्मा जी द्वारा तुम उत्पन्न और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। तुम अब हमारा आग्रह स्वीकार करो। श्री रामचंद्र जी द्वारा तुम सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। रात्रि को सबने उस देवालय में जागरण किया। उस जगह रात्रि के समय एक बहेलिया आया। वह दुराचारी तथा महापापी था। वह जीव हिंसा द्वारा अपने कुटुंब का पालन करता था। वह भूख प्यास अत्यंत व्याकुल था और मंदिर के कोने में इस जागरण को देखने के लिए बैठ गया। उस जगह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी माध्यम सुनने लगा। उस बहेलिये ने इस प्रकार उस समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। वह बहेलिया भी इसी प्रकार अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हुई और उसने उस आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका जन्म वसुरथ रखा गया और वह बड़ा होने पर चतुरंगिणी सेना के सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वे तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर और विष्णु भक्त था। प्रजा का सम्मान भाव से वे पालन करता था। वे सदैव यज्ञ किया करता था और उसका दान देना नित्य का कर्तव्य था। वे राजा एक दिन शिकार करने के लिए गया। वे देवयोग से रास्ता भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। वहाँ उसी समय पहाड़ी मिलक्ष आया और राजा को अकेले देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मिलक्ष कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया, अतः अब इसे अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मिलक्ष राजा को मारने दौड़े और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। राजा के शरीर पर गिरते ही उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाते और पुष्प के समान प्रतीत होते थे। उन मिलक्षों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई है। वे स्त्री अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषण से अलंकृत थी। उसकी भ्रकटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। उस समय वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह मिलक्षों को मारने दौड़ी और काल के गाल में समस्त मिलक्षों को पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब उन मिलक्षों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रु को किसने मारा, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। वह राजा जब ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु के अतिरिक्त संसार में तेरी कौन रक्षा कर सकता है। आकाशवाणी सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आमलकी एकादशी के व्रत का ये सब प्रभाव था
जो मनुष्य इस एक आम्ल के एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो लोग जय श्री विष्णु भगवान की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।